माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 12 के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में चंद्रापीठ कथा निर्धारित है। पिछली कक्षा में उसका पूर्वार्ध भाग पढ़ाया जा चुका है। कक्षा 12 में उत्तरार्ध भाग निर्धारित किया गया है, जिसके गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ गद्य रचना कादंबरी के रचनाकार महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय एवं कृतित्व से संबंधित प्रश्न तथा उनकी गद्य शैली से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चंद्रापीठ कथा के गद्यांशों का हिंदी अनुवाद जानना आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम गद्यांश का अनुवाद प्रस्तुत है। प्रसंग उत्तरार्ध भाग का यहाँ से शुरू होता है कि महाश्वेता चंद्रापीठ के साथ अपनी प्रिय सखी कादंबरी से मिलने गंधर्वराज चित्ररथ की राजधानी हेमकूट पहुंची है और वहां सखी कादंबरी उसका स्वागत करती है। सातु समुत्थाय महाश्वेतांग स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सातु समुत्थाय महाश्वेतांग, तो सातु समुत्थाय कादंबरी उठ करके, सातु कादंबरी के लिए प्रयुक्त है, उठ करके महाश्वेतांग महाश्वेता की स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, तो स्नेह से निर्भर होकर, अतिशय स्नेह से भरकर उसे अपने गले से लगा लिया। महाश्वेतापि, तो महाश्वेता ने भी दृढ़तर कंठग्रहा, तो दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा, महाश्वेता ने भी उसे दृढ़ता से गले लगाते हुए ताम अवादीत, कहा, उससे कादंबरी से कहा, सखी कादंबरी, हे सखी कादंबरी, भारते वर्षे राजाति तारापीठो नाम। हे सखी कादंबरी, भारतवर्ष में तारापीठ नाम के राजा हैं। तस्य अयम आत्मजः चंद्रापीठो नाम। तस्य अयम, तो यह उन्हीं के पुत्र चंद्रापीठ है। दिग्विजय प्रसंगेन, दिग्विजय के प्रसंग में, अर्थात दिशाओं के जीतने के प्रसंग में, चारों दिशाओं के जीतने की यात्रा के क्रम में, अनुगतः भूमि इमाम, तो यहाँ इस स्थान पर आए हुए हैं, इस भूमि पर आए हुए हैं। ईश च दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्कारण बंधुतांग गतः। ईश च दर्शनात्, ईश, तो मैंने इन्हें जब से देखा है, जब से इनके दर्शन किए हैं, प्रवृत्ति तब से ही निष्कारण बंधुताम गतः, तो निष्कारण ये मेरे बंधु हो गए हैं, अर्थात अकारण ये मेरे भाई बन गए हैं। कथिता चा अस्य बहु प्रकारम प्रिय सखी, प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, च अस्य, और हे प्रिय सखी, मैंने तुम्हारे विषय में बहु प्रकारं कथिता, बहुत कुछ कह दिया है, बहुत प्रकार से इन्हें सब कुछ बता दिया है। तत् अपूर्व दर्शनोऽयम् इति विमुच्य लज्जाम
अविज्ञातशीलः इत्यपहाय शङ्कां यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम्। तत् अपूर्वदर्शनो अयम्। तो अतः अपूर्वदर्शनो अयम्, प्रथम दर्शन के कारण। इति लज्जां विमुच्य अविज्ञातशीलः इत्यपहाय शङ्कां। तो अपूर्व दर्शनो अयम, तो प्रथम दर्शन होने के कारण लज्जां विमुच्य, तो लज्जा को छोड़ दो, अविज्ञातशीलः इत्यपहाय शङ्कां, तो अज्ञातशील स्वभाव होने के कारण, तो अविज्ञातशील स्वभाव के कारण जो उत्पन्न शंका है, विमुच्य, तो उसे त्याग कर, यथामयी, जिस प्रकार से तुम मेरे साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करती हो, तथा उसी प्रकार अत्रापि वर्तितव्यम, वैसा ही प्रिय सखा सा व्यवहार चंद्रापीठ के साथ तुम्हें करना चाहिए। इत्यावेदिते तया चंद्रापीडः प्रणाम अकरोत्। तो इत्यावेदिते, इस प्रकार से महाश्वेता के कहे जाने के बाद तया यानी कादम्बरी को चंद्रापीडः, चंद्रापीड ने प्रणाम अकरोत्, प्रणाम किया। तो इस प्रकार से जब महाश्वेता ने उससे कहा कादम्बरी से, तो चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न पूछा जा सकता है, का समुत्थाय महाश्वेतांग स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। इसका उत्तर है कादम्बरी समुत्थाय महाश्वेतांग स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। दूसरा प्रश्न बनता है, तारापीडस्य आत्मजः कः आसीत्। इसका उत्तर तारापीडस्य आत्मजः चंद्रापीडः आसीत्। इससे अगला प्रश्न बनता है, चंद्रापीडः केन प्रसंगेन अनुगतो भूमिमाम्। तो इसका उत्तर है चंद्रापीडः दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमाम्। अगला प्रश्न, चंद्रापीडः कां प्रणामम् अकरोत्। तो चंद्रापीडः कादम्बरीं प्रणामम् अकरोत्। तो प्रश्न के उत्तर जान लेने के पश्चात गद्यांश से संबंधित कठिन शब्द के अर्थ भी आपको जान लेना चाहिए। तो इसमें देखिए, स्नेह निर्भरम यानी अतिशय स्नेह से भरकर, अर्थात स्नेह से पूर्ण होकर। कंठे गले से, दिग्विजय प्रसंगेन दिग्विजय के प्रसंग से, कथिता कही गई है। आप फिर देखिए, अपूर्व दर्शनः। तो अपूर्वम दर्शनम यस्य सः अपूर्व दर्शनः, अर्थात इसका अर्थ है प्रथम दर्शन से उत्पन्न या प्रथम दर्शन, पहले न देखा गया। अपूर्व दर्शनम तो पहले न देखा हुआ। विमुच्य तो उपसर्ग पूर्वक
मुंच धातु से ल्यप प्रत्यय होकर विमुंच शब्द बनता है, तो जिसका अर्थ होता है छोड़ना अर्थात त्यागना। तो इसी तरह से आत्मजः, तो आत्मा वही जायते पुत्रः, तो आत्मजः औरस पुत्र को कहते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 12 की छात्राएं गद्यांश से संबंधित प्रश्न के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करेंगी तथा कठिन शब्दों के अर्थ भी अंकित करेंगी।